होलीवर्ड चैनल में एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उसने एक अच्छा समय दिया है कि आज के दिन में हम परमेश्वर के वचन की महिमा कर सकें। आज का जो टॉपिक है वो है बने रहना। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि हम कैसे परमेश्वर में बने रहें, किन किन बातों में परमेश्वर की बने रहें, ताकि बने रहने के द्वारा हम परमेश्वर की बरकत को प्राप्त कर सकें। बने रहना का इंग्लिश में मतलब है टू रिमेन, या बने रहना, स्टे या टिक करके रहना एक जगह पर। और जब हम बने रहते हैं, जब हम एक जगह पर स्टे करते हैं या एक जगह पर बने रहते हैं या परमेश्वर में बने रहते हैं या बने रहना सीख जाते हैं, तो हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने पाते हैं। बने रहने के द्वारा आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन किन किन बातों में चाहता है कि हम बने रहें, मैं और आप बने रहें और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने पाएँ। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसके 5वें पद से सीखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन एक आशीष की बात कर रहा है और कहने लगा 15 अध्याय के 5 पद में यूहन्ना के, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, और जो मुझ में बना रहता और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। बाइबल बताती है, परमेश्वर का ये धर्मशास्त्र बता रहा है। यहाँ पर यीशु मसीह चेलों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं और कहने लगे कि मैं दाखलता हूँ और तुम यानी मैं और आप डालियाँ हैं, और अगर हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो हम फल लाने पाते हैं। बने रहना बहुत ज़रूरी है एक विश्वासी के लिए, और विश्वासी जीवन के लिए ये ज़रूरी है या ये ज़रूरी इकाई है कि विश्वासी परमेश्वर में बना रहे। परमेश्वर की बातों को मानना, उसकी बातों पर चलना, उस पर मनन करना, उसकी आज्ञाओं को अपने दिल में बसा लेना, ये बने रहने का मतलब है बाइबलिकली तौर से। और जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे तब हम परमेश्वर के नाम से फलते और फूलते जाएंगे। जब तक आदम और हवा अदन की वाटिका में हैं, धर्मशास्त्र बताता है कि वहाँ पर वो फल फूल रहे हैं, उन्हें आशीष मिली, उन्हें बरकत मिली। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से हट गए, परमेश्वर की बातों से हट गए, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, लिखा है वो बने ना रहे और इसीलिए उन पर मौत का साया आ गया और इसीलिए वो बर्बाद हो गए। लेकिन जब हम बने रहेंगे तो हम ज़िंदगी को हासिल करेंगे। जैसे आदम हवा जब बने तो उन्हें ज़िंदगी मिली, क्यों? वो परमेश्वर में बने हुए थे। लेकिन जब वो अलग हुए, जब बने ना रहे, तब उन्हें मृत्यु की देश में जाना पड़ा या मृत्यु का सामना करना पड़ा। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यही बात सिखाना मांग रहा है कि मुझे और आपको परमेश्वर में बने रहने की ज़रूरत है। जब हम उसमें बने रहेंगे, जब हम उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते जाएंगे, उसकी बातों में बने रहेंगे, तब हम आशीषों को प्राप्त करेंगे, बरकतों को प्राप्त करेंगे। आज दुनिया में बहुत से लोग हैं बहुत से लोग अपने टैलेंट में बने हुए हैं, बहुत से लोग अपने घमंड में चूर हैं, अपने घमंड में बने हुए हैं, बहुत से लोग अपने पैसे में बने हुए हैं, बहुत से लोग किसी दोस्त के साथ बने हुए हैं जो बहुत पैसे वाला है, बहुत से लोग बहुत जगहों पर बने हुए हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास बने रहेंगे तो हम आशीष पाएंगे। बहुत से लोग बहुत सी जगहों पर बने हैं लेकिन उन्हें तरक्की नहीं मिल पा रही है, उन्हें आशीष नहीं मिल पा रही है, उन्हें बरकत नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें के बनने की जगह गलत है। लेकिन जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो हम सुकून हासिल करेंगे, ज़िंदगी को हासिल करेंगे, सफलता को हासिल करेंगे, इकबालमंदी को हासिल करेंगे, बढ़ोतरी को हासिल करेंगे, ज़िंदगी को हासिल करेंगे और मौत हमारे जीवन से दूर होने पाएगी। हम जीवन को हासिल करेंगे जो अनंत जीवन है और बरकत को प्राप्त करने पाएंगे। आज मसीह जीवन के लिए, विश्वासियों के लिए, हम सब के लिए ये ज़रूरी है कि हम परमेश्वर में बने रहें। जब बने रहेंगे तब हम बढ़ते जाएंगे और फल लाते जाएंगे। इस पेड़ के एग्जाम्पल को देखकर यीशु मसीह यही बताना मांग रहा है कि मैं दाखलता हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो। और अगर डाली दाखलता में बनी नहीं रहेगी, अगर डाली दाखलता में सटी ना रहेगी, अगर डाली दाखलता पर इस्टेब्लिश ना होगी, बनी ना रहेगी, स्थिर ना रहेगी, तब वचन बताता है कि डाली काट डाली जाएगी, बर्बाद हो जाएगी और डाली में फल नहीं लगने पाएगा।
इसलिए बहुत ज़रूरी है डाली का कि वो बनी रहे दाखलता के साथ, तब बरकत और आशीष मिलेगी। और मेरा परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यही तो शिक्षा दे रहा है कि मुझे और आपको उस दाखलता में, जो जीवन की दाखलता है, उस दाखलता में जिसके पास से ज़िंदगी बहती है, उस दाखलता में जिसके पास जीवन का सोता है, और जब दाखलता के साथ डाली बनी रहेगी तो फल लाने पाएगी। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखा रहा है, बता रहा है कि अगर हम नहीं बने हुए थे, हम अपने पैसे पर भरोसा रख रहे थे, हमने अपने पैसों को अपना आधार बना लिया था, हम अपने पैसों पर बने हुए थे कि हमारे पैसे से बहुत कुछ हो सकता है, हम अपने घर ही में बने हुए थे, कहीं नहीं जाते थे, हम कहीं जगह पर जाकर किसी से मिलते जुलते नहीं थे, हम सोचते हम तो अकेले हैं, अकेले ही मर जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम किसी से बातचीत नहीं करेंगे, हम अपने आप में ही व्यस्त थे। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें ये शिक्षा दे रहा है कि हमें और आपको बने रहने की ज़रूरत है, मसीह में, यीशु मसीह में बने रहने की ज़रूरत है, परमेश्वर में बने रहने की ज़रूरत है, दाखलता में डालियों को बने रहने की ज़रूरत है। जब दाखलता में डाली बनी रहेगी तब डालियों पर फल लगने पाएंगे और डाली आशीष प्राप्त करने पाएगी। आज मेरे और आपके घर में भी अगर कोई पेड़ है और उसमें फल ना लगे तो हम उससे निकाल करके फेंक देते हैं, उससे काट डालते हैं, उसे बर्बाद कर देते हैं, उसे हटा देते हैं, क्योंकि उसके अंदर फल ही तो नहीं मिल रहा है। और यही परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कि तुम में फल लगने पाएगा, तुम में आशीष आने पाएगी, क्योंकि तुम डालियाँ दाखलता में बनी हुई हो। अगर मैं आशीष चाहता हूँ और अगर आप आशीष चाहते हैं आज के दिन में, तो आज बहुत ज़रूरी है विश्वासियों के लिए, हम विश्वासियों के लिए, हम वचन पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए, कि हम परमेश्वर में बने रहें, यीशु में बने रहें, उसकी बातों में बने रहें, ताकि बरकत को प्राप्त कर सके। आज कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करेंगे, आज 5 बातें शेयर करेंगे कि इन 5 बातों में भी हमें बने रहने की ज़रूरत है। परमेश्वर में तो बने रहें, ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसके हाथ के नीचे दीनता के साथ भी बने रहें। आज पहली बात कि हमें उसके हाथ के नीचे बने रहने की ज़रूरत है। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और उसके 6वें पद को अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक आशीष की बात लिखी है बने रहने के विषय में। कहने लगा, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। अगर बढ़ना चाहते हैं विश्वासियों, अगर चाहते हैं कि हम बढ़ जाएं, अगर चाहते हैं कि हमारे जीवन में तरक्की आए, अगर चाहते हैं हम आशीष प्राप्त करें, अगर चाहते हैं हम बढ़ने पाएँ, जिस काम में भी हाथ लगाए उस वो काम सफलता प्राप्त करें, जहाँ पर भी हम अपने पैसे इन्वेस्ट करें वहाँ पर हमें बरकत मिले, जिस जगह पर भी हम खड़े हो जाएं उस जगह पर हम बरकत की जगह बना दें, उस जगह को बंजर भूमि पर फसल उगने पाए। तो काम ये करना है मुझे और आपको, परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता के साथ बने रहने की ज़रूरत है। परमेश्वर के हाथ के नीचे बने रहने की ज़रूरत है, तब हम परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर में तो बने नहीं, पर उसके हाथ के नीचे भी दीनता से बने रहें, ताकि परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। आज बहुत ज़रूरी है हम विश्वासियों के लिए, अगर हम बरकत चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, हम नए विश्वासी हैं, हम चाहते हैं परमेश्वर में हम जड़ पकड़े बढ़ें, हमें परमेश्वर में बढ़ना है, हमें उसकी बातों में बढ़ना है, लेकिन हमें उसके हाथ के नीचे दीनता के साथ भी बने रहना है, ताकि हम समय पर बढ़ते चले जाएं। बढ़ती ना पूरब से ना पश्चिम से, पर सेनाओं के यहोवा की ओर से आती है। हालेलुया। बरकत सिर्फ परमेश्वर के पास से आती है, आशीष सिर्फ परमेश्वर के पास से आती है। वो जो हमारे मन को तौलता है, वो जो पृथ्वी का मालिक है, आसमान उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पाँव की चौकी है, आज वो मुझे और आपको एक आशीष की बात बता रहा है कि अगर मैं उस उद्धारकर्ता परमेश्वर के हाथ में बना रहूँगा तो मैं जीवन को हासिल करने पाऊँगा। आज बहुत ज़रूरी है मेरे और आपके लिए कि हम परमेश्वर के हाथ के नीचे बने रहें। पहला पॉइंट कि हम परमेश्वर के हाथ के नीचे बने रहें, तब हम बढ़ने पाएंगे, बरकत पाने पाएंगे। भजन संहिता उसका 84 अध्याय और उसका 4था पद, ये बहुत मशहूर पद है और बहुत सी बात हम इस पद का जिक्र करते हैं, इस बातों का जिक्र करते हैं, दाऊद की इस बात का जिक्र करते हैं। और दाऊद दूसरा जो पॉइंट है वो है परमेश्वर के भवन में बने रहें। भवन में बने रहना बहुत ज़रूरी है। जब हम भवन में बने रहेंगे
तो हम रोने की वादी में जाएंगे, लेकिन उस वादी को भी सोते का स्थान बना देंगे। हालेलुया। हम बंजर भूमि पर खड़े हो जाएंगे, लेकिन उस बंजर भूमि को भी सोतों का स्थान बना देंगे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के भवन में बने रहने वाले लोग हैं। और यही दाऊद लिख रहा है 84 अध्याय उसके 4 पद में, क्या ही धन्य है वे जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं, वे निरंतर तेरी स्तुति करते रहेंगे। वो कभी रोएंगे नहीं, कभी उदास ना होंगे, कभी बिलखेंगे ना, कभी परेशान नहीं होंगे। वो निरंतर परमेश्वर की स्तुति करते रहेंगे, वो निरंतर परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे, वो निरंतर परमेश्वर की बड़ाई कहते हैं। कहेंगे प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने भलाई करी है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तेरी करुणा सदा की है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तू मेरे साथ साथ सदा बना रहता है। सेकंड बात, परमेश्वर के भवन में बने रहने की ज़रूरत है। परमेश्वर के भवन में बने रहें, तब हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करेंगे, तब हम परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करने पाएंगे। आज बहुत ज़रूरी है। आज समाज में बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, बहुत से लोग चीज़ें बोलते हैं, लेकिन आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है कि हमें भवन में बने रहने की ज़रूरत है। जब हम भवन में बने रहेंगे तो हम आशीष पाएंगे। परमेश्वर का भक्त दाऊद कहने लगा, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है और उसके यत्न में लगा रहूँगा। पता है किस बात का यत्न करेगा? कि मैं परमेश्वर के भवन में बना रहूँ। यही यत्न करेगा ताकि उसकी मनोहरता पर ध्यान दे सकूँ, ताकि उसकी पवित्र चंगाई पर ध्यान दे सकूं, ताकि उसके पवित्र अनुग्रह पर ध्यान दे सकूं, ताकि परमेश्वर की दया पर ध्यान दे सकूं, परमेश्वर के मनोहर कार्यों पर ध्यान दे सकूं। और लिखा है मैंने वर मांगा है और उसके यत्न में लगा रहूँगा, बना रहूँगा, ताकि परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देख सकूं। परमेश्वर का में बने रहने के कारण हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करेंगे। दूसरा पॉइंट है, पहला कि हम उसके हाथ के नीचे बने रहें, दूसरा हम परमेश्वर के भवन में बने रहें, तीसरा कि परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। प्रेरितों का काम 1 अध्याय और उसके 4 पद को अगर हम पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम उसका 1 अध्याय और उसका 4 पद, यहाँ पर यीशु मसीह जा रहे हैं और उन्होंने अपने लोगों को सिखाया, बताया, और उसके बाद कहने लगे 4 पद में, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। यीशु मसीह ने अपने चेलों से मिल करके उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ना, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। यीशु मसीह ने इनसे चर्चा करी थी कि तुम रुकोगे और परमेश्वर का आत्मा तुम पर ठहर जाएगा। पवित्र आत्मा की बात कर रहा है कि पवित्र आत्मा तुमको मिलेगा। और 8वें पद में कहने लगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तुम जब बने रहोगे यरूशलेम में, जब तुम परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहोगे, उसकी उपस्थिति में बने रहोगे, तब तुम परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में देखने पाओगे और पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तब तुम सामर्थ प्राप्त करोगे। अब्राहम से परमेश्वर कहने लगा कि मेरी उपस्थिति में चल। उपस्थिति में बने रहना बहुत ज़रूरी है। विश्वासियों के लिए उसके हाथ के नीचे बने रहना, परमेश्वर के भवन में बने रहना और उसकी उपस्थिति में बने रहना मेरे और आपके लिए ज़रूरी है। आज विश्वासियों, आपके लिए और मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें ताकि बरकत पाएं। लिखा है जब वो जमा थे, जब वो बने हुए थे, उसी बात को जो रहे हैं, यीशु की बात सुन करके उसकी बातों का पालन कर रहे हैं। और लिखा है जमा थे, और 2 और 1 में लिखा है कि पवित्र आत्मा उन पर आकर ठहर गया। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा उन पर आकर उतर आया और वो अन्य भाषा बोलने लगे, बड़े बड़े सामर्थ के काम करने लगे, अपनी अपनी सामर्थ के हिसाब से वो बातें करने लगे, भविष्यवाणियां करने लगे। परमेश्वर का आत्मा उन पर आकर ठहर गया। उपस्थिति में बने रहने की जरूरत है, तब हम परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करेंगे। यूहन्ना 8 अध्याय और उसके 31 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और यहाँ पर चौथी बात जो हमें मिलेगी कि उसके वचन में बने रहें, उसके वचन में बने रहें। कहने लगा, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उसकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले
ठहरोगे। जब मैं परमेश्वर के वचन में बना रहूँगा तो मैं परमेश्वर का चेला ठहरने पाऊंगा। अगर मैं नया विश्वासी हूँ, अगर मैं पुराना विश्वासी हूँ, अगर मैं परमेश्वर के वचन को जानता और मानता हूँ, तो आज विश्वासियों, आज परमेश्वर के वचन को जानने वाले लोगों, आज मुझे और आपको ज़रूरी है कि मैं परमेश्वर में बना रहूँ और उनकी इन बातों में बना रहूँ, उसके हाथ के नीचे बना रहूँ, उसके भवन में बना रहूँ, उसकी उपस्थिति में बना रहूँ और उसके वचन में बना रहूँ। जब मैं बना रहूँगा उसके वचन में, तब मैं परमेश्वर की बरकत को अपने जीवन में देखने पाऊंगा। आज बहुत से लोग बने ना रहे, इसलिए परमेश्वर की आशीष को प्राप्त ना कर पाए। एली के बच्चे जो खुद व्यवस्था को सीखते थे, जानते थे, बने ना रहे, नाश हो गए, बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, हलाक हो गए। क्यों? बने ना हो रहे थे, बन ना पाए, परमेश्वर की उपस्थिति में ना बन पाए, ना परमेश्वर के भवन में बन पाए, ना परमेश्वर के वचन में बन पाए, ना परमेश्वर के हाथ के नीचे बन पाए, और लिखा है बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन बता रहा है कि मुझे और आपको उसके वचन में बने रहने की ज़रूरत है, बने रहने की ज़रूरत है। तब मैं और आप परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करेंगे। पांचवी बात, उसके प्रेम में बने रहें, उसके प्रेम में बने रहे। उसने मुझसे प्रेम किया है और प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करी कि जब मैं पापी था तो वो मेरे लिए कुर्बान हो गया, ताकि मैं और आप जीवन पाएं। हालेलुया, मैं और आप बरकत प्राप्त कर सके। विश्वासियों, आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। फिर तो यूहन्ना 15 अध्याय उसके 9 पद में ये बात लिखी है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो, मेरे प्रेम में बने रहो, मेरे प्रेम में बने रहो। आज मुझे और आपको ज़रूरी है कि मैं परमेश्वर के प्रेम में बना रहूं, मैं बना रहूं परमेश्वर में। ये 5 बातें मेरे जीवन में बनी रहें। मैं उसके हाथों के नीचे बना रहूं, मैं परमेश्वर के भवन में बना रहूं, मैं उसकी उपस्थिति में बना रहूं, उसके वचन में बना रहूं, उसके प्रेम में बना रहूं। जब मैं बना रहूंगा परमेश्वर में, तो मैं फलता रहूंगा और आशीष प्राप्त करता रहूंगा। आज मेरे और आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि मैं बना रहूं। जब कोई बड़ा अधिकारी होता है, जब किसी के पास बड़ा शासन होता है, बड़ी ताकत होती है, तो उसके नीचे कोई एक आदमी काम करता है और हम उस आदमी की भी बड़ी इज्जत करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम अपने प्रधानमंत्री का एग्जाम्पल लें, प्रधानमंत्री का जो राइट हैंड होगा उसकी भी बड़ी इज्जत होती है। क्यों? क्योंकि वो उनका राइट हैंड है, वो उनके साथ साथ रहता है। और जब प्रधानमंत्री जहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, वो हर जगह जाता है, हर जगह बात करता है और लोग उसकी सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री के साथ बना हुआ है। सोच कर देखें, जब एक ज़मीन के इंसान की इतनी इज्जत है जो अपने मालिक के साथ वफादार बना हुआ है, तो मेरी और आपकी कितनी इज्जत होगी। परमेश्वर कितनी मेरी तारीफ करेगा, परमेश्वर कितने मुझे बढ़ाएगा, परमेश्वर कितना मुझे ऊंचे पर पहुंचाएगा। लिखा है परमेश्वर के साथ बने रहो, परमेश्वर की बातों में बने रहो। दाखलता के साथ डाली बनी रहे तब बरकत हासिल करेगी। अगर मैं परमेश्वर के साथ बना रहूँगा तो मैं परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में देखने पाऊँगा। परमेश्वर के लोगों, आज मुझे और आज आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि मुझे और आपको परमेश्वर में बने रहने की ज़रूरत है, उसके भवन में बने रहने की ज़रूरत है, उसकी उपस्थिति में बने रहें, उसके वचन में बने रहें, उसके प्रेम में बने रहें, उसके हाथ के नीचे बने रहें, ताकि आशीष प्राप्त करें। आज अगर बरकत चाहते हैं, आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप परमेश्वर के हाथों के नीचे बने रहें, उसके भवन में बने रहें, उसकी उपस्थिति में बने रहें, उसके वचन में बने रहें, उसके प्रेम में बने रहें, परमेश्वर में बने रहें, तब बरकत मिलेगी। जब ज़मीन का एक इंसान अपने मालिक के अधीन रहता है तो बना रहता है, उसी तरीके से अगर मैं भी परमेश्वर के सम्मुख बना रहूँगा तो आशीष प्राप्त करूँगा। शमूएल बना रहा एली के साथ, उसे आशीष मिली, दान से बेशर्बा तक मशहूर हो गया। एलीशा बना रहा अपने स्वामी एलिया के साथ, और बाइबल बताती है कि जब एलिया उठाया जा रहा है तो उसका दुगना अभिषेक एलीशा पर आकर ठहर गया और दुगने अभिषेक से एलीशा भर गया। क्यों एलीशा, तुम दुगने अभिषेक से कैसे भर गए? क्योंकि एलीशा
परमेश्वर के भक्त एलिया के साथ बना हुआ है। अगर आप और मैं भी आज बने रहेंगे, अगर आप और मैं भी परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, अगर आप और मैं भी परमेश्वर की हुजूरी में बने रहेंगे, उसके भवन में बने रहेंगे, उसके वचन में बने रहेंगे, उसकी बातों में बने रहेंगे, उसके हाथ के नीचे बने रहेंगे, तो मैं और आप भी परमेश्वर की बरकत को अपने जीवन में देखने पाएंगे। आइए आज के दिन में हम दुआ करें और दुआ ये करें, परमेश्वर हमने तेरे नाम को जान तो लिया है, विश्वास तो कर लिया है, लेकिन परमेश्वर हम तेरे वचन में बने रहें, तेरी बातों में बने रहें, तेरी उपस्थिति में बने रहें, तेरे प्रेम में बने रहें, तेरे भवन में बने रहें, तेरे हाथ के नीचे बने रहें परमेश्वर, ताकि तेरी बरकत को अपने जीवन में देख सकें। बीमारियां दिखाई भी नहीं देंगी आपके पास। क्यों? क्योंकि आप बने हुए हैं। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, आज जो लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं कि वो आप में बने रहना चाहते हैं प्रभु, अपने सामर्थ्य से भरें, अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दें, ताकि परमेश्वर ये लोग आप में बने रहें, आपके हाथ के नीचे बने रहें, आपके प्रेम में बने रहें, आपके भवन में बने रहें, आपकी उपस्थिति में बने रहें और आपके वचन में बने रहें, ताकि आप में बने रहें और आपकी बरकत को अपने जीवन में देखने पाएँ। परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य से भर। आज इन सब विश्वासियों को प्रार्थना करते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप में बने रहें, ताकि आपकी बरकत को प्राप्त करें। प्रभु आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो। आप परमेश्वर में बने रहें, उसकी बातों में बने रहें, उसके प्रेम में बने रहें परमेश्वर के अनुग्रह में, और फिर देखें आप फलते जाएंगे। दाखलता डाली में बनी रहे ताकि फलती रहे और आशीष प्राप्त करती रहे। जब आप इस वीडियो को देखते हैं, इस वीडियो को लाइक करें, ज़रूर से शेयर करें, कमेंट करके बताएं अपनी राय, अपनी बातें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए ज़रूर से इस चैनल होली वर्ड को सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा करें। बने रहें परमेश्वर में, आप तरक्की करें। नए विश्वासी, पुराने विश्वासी, हर एक लोग मसीहत में बने रहिए, परमेश्वर में बने रहिए, उसकी बातों में बने रहिए और परमेश्वर की बरकत को अपने जीवन में देखिए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।